सभी श्रोताओं का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वह सबसे पहले आपको मिल सके। आइए आज हम लाल सागर के विभाजन की कहानी सुनते हैं। लाल सागर के विभाजन का महत्व यह है कि यह एक ऐसी घटना है जो ईश्वर द्वारा अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराने का अंतिम निर्णायक कार्य था। लाल सागर का विभाजन वास्तव में एक नए राष्ट्र का निर्माण था। 10वीं विपत्ति की रात को इस्राएल के बच्चों ने मिस्र छोड़ दिया और परमेश्वर ने लोगों को रेगिस्तानी मार्ग से लाल समुद्र की ओर ले गया। परमेश्वर ने उन्हें बताया कि समुद्र के किनारे कहाँ डेरा डालना है, और उन्हें बताया गया कि मिस्र का राजा फिरौन उनका पीछा करेगा, लेकिन परिणाम एक शानदार जीत में बदल जाएगा। फिरौन और उसकी सारी सेनाओं के द्वारा मैं अपनी महिमा प्राप्त करूंगा और मिस्रवासी जान लेंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, मिस्रियों ने फिरौन के सभी घोड़ों और रथों, घुड़सवारों और सेनाओं ने इस्राएलियों का पीछा किया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने समुद्र के किनारे डेरा डाला था। इस्राएली लोग भयभीत हो गए और प्रभु की दुहाई देने लगे। वो यह सोचकर मूसा के विरोध कुड़कुड़ाने लगे कि उसने उन्हें फंसा दिया है, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू वहाँ से हमको मरने के लिए इस जंगल में ले आया है? तूने हमारे साथ क्या किया है? तूने हमें मिस्र देश से क्यों निकाल लाया? हमारे लिए जंगल में मरने से अच्छा मिस्रियों की सेवा करनी थी। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। तब चमत्कार हुआ। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और उसी रात परमेश्वर ने तेज पूर्वाई हवा बहाकर समुद्र को पीछे खींच लिया और उसे सूखी भूमि में बदल दिया। समुद्र का जल 2 भागों में बंट गया और इस्राएली सूखी भूमि पर होकर समुद्र के पार चले गए, और उनकी दाईं और बाईं ओर जल की दीवार थी। जब मिस्रियों ने लाल सागर के माध्यम से इस्राएलियों का पीछा करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने उनके रथों को निष्क्रिय कर दिया, और भोर होने पर समुद्र अपने स्थान पर वापस चला गया। मिस्री इस्राएलियों की ओर भाग रहे थे और यहोवा ने उन्हें समुद्र में बहा दिया। पानी वापस आ गया और रथों और घुड़सवारों की फिरौन की पूरी सेना को, जो समुद्र के मार्ग इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे, उन्हें ढक दिया। उनमें से एक भी जीवित नहीं रहा। सब के सब समुद्र के पानी की तेज धार में बह गए। लाल सागर को पार करने का चमत्कारिक गीत और नृत्य इस्राएलियों ने बड़े खुशी के साथ मनाया। अत्यधिक महान ईश्वर की स्तुति की गई, जो अपने दुश्मनों को उखाड़ फेंकता है और अपने छुड़ाए हुए लोगों को मोक्ष की ओर ले जाता है। मिस्र से पलायन और लाल सागर का विभाजन पुराने नियम में मुक्ति का सबसे बड़ा कार्य है। उस घटना को परमेश्वर की बचाने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगातार याद किया जाता है। लाल सागर के विभाजन और पार करने सहित पलायन की घटनाओं को भजनों में ऊपर कर दिया गया है, क्योंकि इस्राएल अपनी पूजा में परमेश्वर के बचाव कार्यों को याद करता है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 66 के 6 में भजनकार दाऊद कहता है, उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला, वे महानद में से पांव पांव पार उतरे, वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए। इसी प्रकार लाल सागर को पार करने की प्रभु की महिमा के गीत भजन संहिता 78,
13, 106 के 9, 136 के 13 में भी भजनकार द्वारा वर्णित किया गया है। परमेश्वर ने अब्राहम से भविष्यवाणी की कि उसके वंशज 400 वर्षों तक विदेशी भूमि में रहेंगे और अंततः वहां गुलाम बन जाएंगे, लेकिन यहोवा ने उन्हें छुड़ाने का वादा किया था। उत्पत्ति 15:14 में परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस राष्ट्र के साथ न्याय करूंगा जिसकी वे सेवा करेंगे और उसके बाद वे बड़ी संपत्ति लेकर जाएंगे। बेशक यह भविष्यवाणी सच हुई। अब्राहम का पोता याकूब अकाल से बचने के लिए अपने परिवार को मिस्र देश ले गया। फिर याकूब के बेटे यूसुफ की मृत्यु के कई वर्षों बाद मिस्र में एक नया फिरौन सत्ता में आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने इस्राएलियों को सताने का काम शुरू किया और उन्हें गुलाम बना लिया। मूसा के जन्म के बाद सही समय था और परमेश्वर ने अपने लोगों की पुकार सुनी और उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया। मूसा फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उसने इस्राएली लोगों को जाने देने के लिए फिरौन से अनुरोध किया ताकि वे अपने यहोवा की पूजा कर सकें। फिरौन ने इनकार कर दिया। उसने अपना हृदय कठोर कर लिया और इस्राएल के लोगों पर और भी अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर परमेश्वर के द्वारा मिस्र देश में 10 विपत्तियों के आने का चक्कर शुरू हुआ। प्रत्येक चक्कर में मूसा ने फिरौन से अनुरोध किया कि वह इस्राएलियों को रिहा कर दे, लेकिन फिरौन ने प्रत्येक बार इनकार कर दिया। फिर परमेश्वर ने मिस्र देश पर 10वीं महामारी भेजी जिसमें मिस्रियों के पहिलौठे बच्चों की मृत्यु हुई। इसके बाद अंततः फिरौन इस्राएल के बच्चों को जाने देने के लिए सहमत हुआ। इस्राएलियों ने मिस्र छोड़ने से पहले मिस्री स्त्रियों से सोने, चांदी, गहने, आभूषण और बहुत सारी संपत्तियां लूट ली, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था कि वे बड़ी संपत्ति लेकर मिस्र से पलायन करेंगे। लेकिन फिर फिरौन का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और लाल सागर तक पहुंच गया, क्योंकि उस समय इस्राएली लोग लाल सागर के किनारे डेरा डाले हुए थे। इससे इस्राएल का महान उद्धार प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया। हम यह सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि यह परमेश्वर की चमत्कारिक बचाने की शक्ति के प्रदर्शन की एक अद्भुत कहानी है, और अगर हम इसे वहीं छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि मुक्ति की कहानी की बड़ी तस्वीर को नज़रअंदाज करना होगा। पुराना नियम नए नियम के लिए रास्ता तैयार करता है और परमेश्वर के सभी वादे मसीह में अपना हाँ और आमीन पाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मिस्र से पलायन एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन यह अपने लोगों के लिए मसीह के बचाव कार्य को भी दर्शाता है। मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से शारीरिक मुक्ति प्रदान की। मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने पाप की गुलामी से हमें आत्मिक मुक्ति प्रदान की है, जैसा कि यीशु ने यूहन्ना 8:34 और 36 में फरीसियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लाल सागर के विभाजन का उपयोग नए नियम में यीशु मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के साथ आत्मिकता की पहचान के प्रतीक के रूप में किया जाता है। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों और बहनों,
मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे पूर्वज बादल के नीचे थे और वे सब समुद्र के पार चले गए। उन सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। उन सभी ने एक जैसा आध्यात्मिक भोजन खाया और एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उन्होंने उस आत्मिक चट्टान से पिया जो उनके साथ थी, और वह चट्टान मसीह था। यहाँ प्रेरित पौलुस मिस्र के पलायन के द्वारा मसीहों को एक धार्मिक शिक्षा देता है। वह मिस्र से पलायन और यीशु मसीह में मुक्ति के बीच संबंध बनाता है। ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस कैसे कहता है कि सभी ने मूसा में बपतिस्मा लिया। यह कहने का एक तरीका है कि इस्राएलियों को मूसा के प्रति समर्पित या दीक्षित किया गया था और उन्हें उनकी स्वतंत्रता के लिए दायित्व के तहत लाया गया था। इसी प्रकार मसीहियों को मसीह में बपतिस्मा दिया जाता है, जैसे हम उनमें दीक्षित होते हैं और अपनी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके प्रति बद्ध होते हैं। रोमियो 6:4 में विस्तार से बताया गया है। इसलिए हम मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेकर उनके साथ गाड़े गए कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मारे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नया जीवन जी सकें। इसलिए लाल सागर के विभाजन ने न केवल मिस्र में गुलामी से अपने लोगों की मुक्ति का अंतिम रूप दिया, बल्कि इसने मसीह के कार्य के माध्यम से अपने लोगों को पाप की गुलामी से मुक्ति दिलाने की महान आध्यात्मिक वास्तविकता को भी चित्रित किया है। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।